हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल मैं यही टॉपिक दोबारा से लेकर आई हूं, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन को हम एक या दो वीडियो से बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। रीजन हमारी जो बॉडी है, अगर हमने उसको ही समझ लिया तो हम तो पता नहीं क्या ही बन जाएंगे। हमारी बॉडी की जो संरचना है, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। एक प्रभावित होता है तो दूसरा कैसे प्रभावित हो जाता है, एक चीज की कमी होती है तो बॉडी में बाकी न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो जाती है। सारी संरचना, सारी गतिविधि, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपनी चीजों को खुद समझ सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें जितना मैं समझना, मैं आसान शब्दों में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाऊंगी, करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जब भी किसी बंदे को हल्की फुल्की थकान होती है, सुस्ती लगती है, हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं, या सर में भारीपन होता है, या खाने की इच्छा नहीं होती है, पेट में ब्लोटिंग्स होती हैं, तरह तरह की चीज़ें फील होती हैं, तो उसको सबसे पहले शक होता है कि कहीं मुझे टाइफाइड तो नहीं है, कहीं मुझे बुखार तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। देखो, ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स एक दूसरे के जैसे ही हैं, इसलिए आप कह नहीं सकते हो। और अगर आपकी बॉडी वीक है, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान है, तो आपकी बॉडी में हल्का फुल्का टेम्परेचर होगा। 99 हो सकता है, 99 टू 100 हो सकता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी वीक है और आप जबरदस्ती उससे वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो उससे ये रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता कि आपको टाइफाइड है और अब आप कभी ठीक नहीं हो सकते, है ना, या किसी भी तरह की बड़ी बीमारी है उससे आप ठीक नहीं हो सकते। ये बॉडी वीकनेस, थकान, आंखों की कमजोरी, सुस्ती, भारीपन, चक्कर आना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, ठीक तरह से आपके नर्वस सिस्टम का काम ना करना, चैतन्य नहीं होना, ये सारे सिम्टम्स जो है बाकी कमी की वजह से भी हो सकता है। जैसे विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा बड़ी कमी होती है, बिग फॉल्ट माना गया है इसे। कैसे, वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूंगी कि जिस टाइम पे हम लोगों को कोरोना 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 और ये सारी चीजें चारों तरफ फैली थी, उस टाइम पे हर बंदे को टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनको वाकई में टाइफाइड, मोती झरा या हड्डियों का बुखार और ये सब कुछ था। एक्चुअली में उनकी बॉडी में भी ये सारी चीजों की कमी थी, और जब भी आप उस टाइम पर टेस्ट कराओगे तो आपको टाइफाइड नजर आएगा, आपको उसके सिम्टम्स नजर आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमें पूरा उसका तो जरूरी नहीं है कि हमें उसका पूरा कोर्स करना है, एंटीबायोटिक्स लेना है और हमें फ्रस्ट्रेट हो जाना है कि ओ गॉड ये क्या हो गया, हमें ये क्या हो गया। नहीं, आप बेसिक अपने खान पान, अपने परहेज से भी सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से भी अगर आपकी बॉडी में है तो ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। केवल सिम्टम्स के दम पे आप उठा के ट्रीटमेंट चालू नहीं करिए। मैं हर एक चीज, हर एक पॉइंट आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपका ब्रेन ठीक से वर्क नहीं करता, आपको याद नहीं रहता है कोई भी चीज, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, आपके हाथ पैर में झंझनाहट रहेगी, थकान रहेगी, क्रैम्प्स आएंगे, स्टमक ब्लोटिंग होगी, कब्ज बनेगा, आपको लगेगा कि अरे अब तो ये तो टाइफाइड के या लिवर प्रॉब्लम के या ऐसे वैसे सिम्टम्स हैं। नहीं, विटामिन B12 की कमी की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी रुक जाती है, हमारी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है। बॉडी ग्रोथ कैसे रुकती है भाई? जो हम भी खा रहे हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, हम अच्छे से अच्छा खाना ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 कम हो रहा है, रीजन हमारे शरीर में जो हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उससे अच्छे से प्रोटीन नहीं बन रहा है, ठीक तरीके से आयरन नहीं बन रहा है, हम एनीमिक हो रहे हैं, तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और हमें थकान, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। जितने अच्छे न्यूट्रिशियस फूड हम ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में प्रॉपर तरीके से पहुंच ही नहीं रहे हैं, हम ऊपर से ले रहे हैं, मल के द्वारा वो निकल जा रहे हैं, बॉडी को वो नहीं लग रहा, कहते हैं ना खाना अंग नहीं लग रहा है। तो वहां पर भी आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आएंगे। उसके लिए जरूरी है आपको आपके खाद्य पदार्थ पे ध्यान रखना। अच्छा, जब भी मैं विटामिन B12 की बात करती हूँ, मैंने अपने ऑलमोस्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ मल्टीविटामिन शेयर किया है, जिसमें विटामिन B12 और आयरन, जिंक, इन सब चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप फूड अच्छे से खा सकते हो तो आपको फूड के थ्रू उसे लेना शुरू करना चाहिए, बजाय दवाओं के। आप अपने खाद्य पदार्थ को चेंज करो, किन किन फूड में हो सकता है, किन किन फूड में विटामिन B12 अधिक मात्रा में होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक दो लोगों ने मुझे बताया जो नॉन वेजिटेरियन है कि अरे हम तो इतना नॉनवेज खाते हैं तो हमें विटामिन B12 कैसे कम हो गया, हमारे शरीर में तो ये होना ही नहीं चाहिए था, आप बोलते हो कि टाइफाइड में विटामिन B12 भी कम हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि शरीर एक गूढ़ संरचना है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। आप नॉनवेज खा रहे हो, आप मीट खा रहे हो, आप मछली खा रहे हो, आप अंडे ले रहे हो, तो आपके शरीर में जरूरी नहीं है कि प्रोटीन और आयरन और विटामिन B12 और इन सब चीजों की मात्रा कम नहीं होगी, होती है इन लोगों को भी, क्योंकि आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस पर डिपेंड करता है ना। आप जो विटामिन B12 ले रहे हो, खाना ले रहे हो, जितना भी नॉनवेज खा रहे हो, उससे वो चीजें शरीर में बन रही है कि नहीं, प्रोटीन ठीक से बन रहा है कि नहीं, आयरन ठीक से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप जो खा रहे हो वो चीज आपके शरीर में लग रही है या नहीं लग रही है। उसके लिए आपका लिवर ठीक तरीके से वर्क करना बहुत जरूरी है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि लिवर हमारा जो है ना द्वारपाल है हमारी बॉडी का। जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले लिवर में जाता है, फिर उससे चीजें इंक्रीज होती हैं, निकलती हैं, फिर वो आंतों में पहुंचती हैं, बहुत सारी चीजें। तो इस मुद्दे पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, वरना मैं टॉपिक से हट जाऊंगी। बात कर रहे हैं हम विटामिन B12 की, तो मैं इसी चीज की तरफ आप लोग का ध्यान आज खींचना चाहती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दिया जाए तो वेजिटेरियन लोग कैसे अपने फूड में क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं, और
सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलती हूँ कि मैं परहेज वाला खाना खाती हूँ, मैं लौकी खाती हूँ, मैं परवल खाती हूँ, मैं दालें खाती हूँ, तो बस अब सब चीज़ों की भरपाई हो गई। ऐसा नहीं होता है। एक ही तरह का फूड भी अगर आप खाते रहेंगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको किसी न किसी चीज़ की कमी होगी ही होगी। आपको चीज़ें बदल-बदल के खाना है। आपको हर दिन आपको अपना ब्रेकफ़ास्ट चेंज करना चाहिए, लंच चेंज करना चाहिए, डिनर चेंज करना चाहिए, सभी चीज़ों को चेंज करते हुए आपको अपने बॉडी में चीज़ें बदल-बदल के डालना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज मैंने बर्गर खा लिया, आज मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, आज मैंने ये खा लिया, नहीं। फ्रेश फूड खाना है। कोई भी आप खाद्य पदार्थ लेते हो, चाहे वो सैलेड ही क्यों ना हो, आपको फ्रेश खाना है। मैंने कई लोगों को देखा है शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो सैलेड भर-भर के अपनी प्लेट में डाल लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सैलेड 6-7 घंटे पहले का कट करके रखा हुआ है और शायद खुला हुआ रखा है। तो जो आप उसको सोच रहे हो ना कि मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए खराब है। तो सलाद वगैरह जो लोग खाते हैं, वो तुरंत का काटा हुआ खाएँ। 4 दिन की गाजर फ्रिज में रखी है, वो हल्की-सी मुरझा गई है, उतर गया है उसका कलर, फिर भी आप सलाद के नाम पे उसको काट के खा रहे हो, तो वो आपको उतना फ्रेशनेस नहीं देगा। आप जैसा फूड खाओगे, आप वैसा ही अपनी बॉडी में फ़ील करोगे। रखा हुआ बासा खाना खाओगे, फ्रिज में रखा हुआ खाना खा रहे हैं, तो बॉडी भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी आपकी। फ्रेश खाओगे, फ्रेश रहोगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा स्प्राउट जो लोग खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि स्प्राउट क्या है? आपने दालों को भिगोया, रात भर उसमें एक प्रोसेसिंग चल रही है, वो फिर से दोबारा से ग्रोथ कर रहा होता है। उस फूड को जब आप खाते हो, तो आपकी बॉडी भी ग्रोथ करती है, इसलिए स्प्राउट को इतना वज़न दिया जाता है कि आप लोग खाओ। खैर, फिर से आ जाते हैं विटामिन बी 12 पे। जो भी चीज़ें मैंने शामिल की है यहाँ पे मैं लिस्ट लगा दे रही हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट उसका रख सकें, ठीक है? ओरली भी बोल दे रही हूँ, अलसी, सफ़ेद तिल, काली तिल, ये ऐसे चीज़ें हैं जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी 12 होता है, आयरन होता है, और सफ़ेद तिल, काला तिल और अलसी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना? तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ विटामिन बी 12 की, तो उसी के लिए ज़्यादा फोकस मैं कर दे रही हूँ। सेकंड चीज़ें हैं गाजर, चुकंदर, केला और पालक। ये 4 चीज़ें फिर से ऐसी बता रही हूँ जो आपको सीज़नल मिल सकती है। केला आपको 12 महीने मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो आप इनको भी अपने आहार में शामिल कीजिए दोपहर के टाइम में। आप सलाद में गाजर और चुकंदर ले सकते हैं, पालक की आप खिचड़ी बना सकते हैं अगर आप हैवी फूड नहीं लेना चाहते हैं, पालक का आप सूप बना सकते हैं, लेकिन घर में फ्रेश सूप बनाइए। और केला आप 1-2 फल के रूप में आप खा सकते हैं। अगर आपको केला सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे सूट नहीं करता है, तो आप ना लें। ये बाकी की जो चीज़ें हैं ना, 3 से 4 जो फूड मैं बता रही हूँ, इन सभी चीज़ों से आप लोगों को पूर्ति हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वो सब एक साथ आपको शुरू करना है, बिल्कुल नहीं। अल्टरनेट बदल-बदल के लेना है। किसी दिन अलसी वगैरह ले लिया, तो केला नहीं लिया, पालक नहीं लिया, किसी दिन चुकंदर ले लिया, मतलब ऐसे बदल-बदल के आप अपना फूड जो है अपने रूटीन में शामिल कीजिए। और एक फूड मैं आपको बता रही हूँ जो है व्हीट ग्रास, जो क्या बोलते हैं उसको, गेहूँ को हम लोग मिट्टी में अगर डाल दें तो उसके जो निकलते हैं ना ग्रास, वो इतना बेनिफिशियल होता है कि आपकी हर चीज़ की कमी को वो पूरा करता है। बी 12 तो छोड़ दो, आपके अंदर आयरन की कमी को वो पूरा करता है। आपको किसी भी तरह की कमजोरी हो, वो तुरंत आपको खड़ा कर देगा। तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो ठंडा करता है। सो उसे आप अपनी सेहत के हिसाब से लें। आप उसे सलाद में या स्प्राउट में डाल के भी खा सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं ले सकते तो आप उसको बॉईल करके थोड़ा सा उसका पानी पी लीजिए। किसी भी फॉर्म में आप उसे ले सकते हैं। और अगर आप उसे डेली यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन बना लीजिए, हफ्ते में 1 दिन आप उसका इस्तेमाल कीजिए। छोटा सा गमला ले लीजिए, उसमें आप गेहूँ को लगा दीजिए, और 1 हफ्ते में तो बहुत आराम से वो निकल जाता है। उसे कैंची से कट करिए और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप घर में ये सब चीज़ें उगा सकते हैं, और घर में आप अपनी नज़र के सामने हेल्दी चीज़ों को ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा हमें बहुत ईज़िली मिल सकता है खमीर वाली चीज़ों में। जिन चीज़ों में खमीर उगती है, जिन चीज़ों को खमीर उठा के हम बनाते हैं, जैसे कि डोसा हो गया, इडली हो गई, तो ये सारे फूड में ऑटोमेटिकली विटामिन बी 12 होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट होता है, फास्ट फूड भी होता है। आप इसे जल्दी-जल्दी बना सकते हैं, और आप इसे नाश्ते में या शाम के स्नैक्स के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो हम अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं, या अल्टरनेट हम अगर इनको लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी दूर हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग रहा है कि नहीं, हमारा लिवर उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, हमारी आंतें उसे पचा पा रही हैं कि नहीं। तो ये सारा चेक आपको ज़रूर करना है। सारा सब कुछ लेने के बाद भी अगर आपको वीकनेस लगती है, डलनेस लगती है, झुनझुनी आ रही है, हाथ पैर में क्रैम्प्स हैं, ब्लोटिंग है, सब कुछ है, तब फिर आप ज़रूर से अपना एक टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, इन दोनों चीज़ों को अगर आप एग्जामिन करा लेते हैं, तो आपको अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में इजीली पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ों के अलावा जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जो सीज़नल फूड होते हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान से लीजिए। देखो आजकल हर चीज़ 12 मासों मिलने लग गई है, लेकिन जो चीज़ गर्मियों के दिनों में नेचुरली ग्रो होती है, वो अगर हम ठंड के दिनों में करेंगे, उसको वैसा एटमॉस्फेयर देंगे, वो वैसी सारी चीज़ें देंगे, तो कहीं न कहीं उसमें वैसे ही तत्व ग्रो होंगे, वैसे ही तत्व हमें हमारी बॉडी के लिए मिलेंगे। तो सीज़नल चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि वाटरमेलन ठंड में भी मिल रहा है, बारिश में भी मिल रहा है, तो हम उसे उस टाइम पे खाने लग गए, नहीं, उसको आप गर्मी के लिए ही छोड़ दीजिए। प्रकृति ने हमें इतने सारे खाद्य पदार्थ दिए हैं कि हम अगर इनको सच्ची में सीज़नल रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा पोषित रहेगा, हेल्दी रहेगा, हमें ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने सिम्पटम्स आप लोगों को बता दिए हैं इस वीडियो में कि भाई थकान लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, आँखें थकी-थकी रहती हैं, सर भारी रहता है, हाथ पैर में क्रैम्प्स पड़ते हैं, ब्लोटिंग होती है, और कुछ याद नहीं रहता, मन भारी रहता है, बहुत लोड लेना पड़ता है किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, अपनी पूरी एनर्जी लगाना पड़ती है, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि भाई विटामिन बी 12 जो है ना, नर्वस सिस्टम पे बहुत तेज़ वर्क करता है, उसकी कमी से हमारा नर्वस सिस्टम डाउन होता है ना? ये सारी चीज़ें बता दी। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो अब मेरा मुँह जो कह रहा है, मेरा माइंड सोच के बैठा है कि इस टॉपिक पे मुझे आप लोगों को बताना है, मेरी बॉडी उसी हिसाब से आज रिएक्ट कर रही है। जिन लोगों को इसकी कमी होती है
होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग चल रही होती है, मन कहीं होता है, ध्यान कहीं और होता है ना? वर्डिंग्स कहीं जा रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ों से भी लोग समझ जाते हैं कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, कुछ शुरू हो रहा है, ध्यान नहीं है बंदे का, बंदा थका हुआ लग रहा है, कमज़ोर है, आलस कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो सिम्पटम्स बिल्कुल एकदम क्लियर हैं इसके। फूड बहुत अच्छे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, लिस्ट दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, और जो लोग टाइफाइड और विटामिन बी12 और जाने कौन-कौन से क्वेश्चन मुझसे करते हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुना करिए, क्योंकि मैं कोई अलग अजूबा लेके नहीं आती हूँ, मैं वही सारी चीज़ों को बार-बार रिपीट करती हूँ। मैं भी इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप लोगों का ध्यान खींचती हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन समहाउ आप लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और चूँकि मैं अपनी इन सारी चीज़ों को अपने डाइट से, अपने रूटीन से, अपने परहेज़ से कंट्रोल कर चुकी हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हम ये कर सकते हैं, हमें कहीं इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें और छोटी-छोटी सी चीज़ों को अगर हम नोटिस करें अपनी बॉडी में, तो हम आसानी से इसे बढ़ने से रोक सकते हैं, अपनी बॉडी को समझ सकते हैं, उसके इशारे को समझ सकते हैं। बॉडी हमेशा हमें इंडिकेट करती है कि किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या ज़्यादा हो गया है। बहुत गर्मी होगी तो आपका बीपी भी हाई होगा, पसीना होगा, उस समय आपको इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी तो रोंगटे खड़े हो जाएँगे, बॉडी जब ज़्यादा शीत करेगी तो हल्की-हल्की खुजली होने लग जाएगी। बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। एलर्जी होगी तो उसके अलग सिम्पटम्स होते हैं, बारिश के अलग सिम्पटम्स होते हैं। तो हर चीज़ में बॉडी आपको इंडिकेट करती है, इंडिकेशन देती है, आपको उसे समझना होता है और समझ के आपको वहाँ पर एक्शन लेना होता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो में आज जो है मैंने जितनी भी चीज़ों को शामिल किया है, जितने भी फूड शामिल किए हैं और जितने अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है, उसे आप लोग समझ रहे होंगे और कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर होगा। जिन लोगों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है, प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो प्लीज़ उसे पूछ लीजिएगा, मैं आंसर करने के लिए एकदम रेडी हूँ। मेरे पास टाइम है, मैं बिल्कुल आप लोगों को आंसर करूँगी, कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी। और जैसे मैंने इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को, अपने परिवार को, अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया है, वैसे आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए और खूब प्रसन्न रहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। बाय बाय।